हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी हूँ और हॉरर वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है जिसके बारे में आप सुन करके आप ये सोचेंगे कि यार हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप में से 90% लोग काला जादू, टोना टोटका के बारे में अच्छे से जानते हैं और ऐसा करते भी हैं। उनके आसपास ऐसा हो रहा होता है और वो आंखें खुली होते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं। यार आप ही लोग बताओ, किसी का बुरा करके आपको क्या मिलेगा। ये कहानी है मेरी फ्रेंड की, जो कि रेगुलर स्कूल से आना जाना, ट्यूशन से अप डाउन करती थी। तो उसने मुझे बताया कि एक बार जब वो जा रही थी तो उसने मतलब कुछ देखा। एक दिया जल रहा था, एक प्लेट थी, दिया जल रहा था, उसमें कुछ मिठाइयाँ थी, पैसे थे और कुछ चीनी जैसा कुछ था और दिया रखा हुआ था। उसके बीच में खाने पीने की चीजें, पैसे रखे हुए थे। तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी छोटी सिस्टर थी जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो उसने उसमें से मिठाइयाँ और पैसे उठा लिए थे। तो वो तो मेरी चाची की लड़की थी, मतलब मेरी कजन सिस्टर थी, तो उसके साथ बहुत ही बुरा और अजीब हुआ। तो यार मतलब एक छोटी सी बच्ची या फिर जिसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो नॉर्मली ये चीजें उठा लेता है। कुछ लोग टोना टोटका या फिर अपने ऊपर से कुछ भूत प्रेत उतार करके इस तरीके से रख देते हैं रोड पे, या किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए किसी को कुछ खिला देते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे पहले, जब मैं छोटी थी, तो मुझे मना करती थी कि इनके घर मत जाओ, इनके मतलब किसी के घर मत जाओ, किसी का कुछ मत लो, कुछ मत खाओ। शायद यही रीजन था। मैं उनसे पूछती थी, वो मुझे मना कर देती थी। तो शायद यही रीजन था कि लोग काला जादू, टोना टोटका करते थे। तो मेरी फ्रेंड भूमिका, ये भूमिका की छोटी सिस्टर की कहानी है। तो भूमिका ने मुझे बताई थी इस घटना को करीब 2 साल हो गए। ये लॉकडाउन से पहले वाली, या लॉकडाउन के बीच में, या फिर जब खुला होगा लॉकडाउन तब की कहानी होगी, मतलब तब की ये बात होगी। तो भूमिका ने मुझे बताया कि एक दिन जब वो ट्यूशन से आ रही थी, अपनी सिस्टर के साथ आ रही थी ट्यूशन पढ़ करके, तो उसने मुझे बताया कि रोड पे ऐसे बीच चौराहे पे रखी जाती है चीजें। तो वो बीच चौराहे पर वो टोना करके थाली में रखा हुआ था। तो उसकी बहन छोटी थी, तो वो भाग के जाती है और उठा लेती है। वो उसको मना भी करती है, रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती, जिद्दी होती है, उठा करके वो घर भाग जाती है। तो घर जा करके सोचती है कि चलो कोई नॉर्मल है, मम्मी को नहीं बताऊंगी वरना डांट पड़ेगी, मेरी डांट पड़ेगी। तो ये बातें छुपा लेती है अपनी फैमिली से, सबसे छुपा लेती है बातें कि अगर मैं किसी को बताती हूँ तो मेरी डांट पड़ेगी, तो वो छुपा लेती है। 2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल होता है कि चलो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, दोनों सिस्टर सही है, कुछ नहीं हो रहा है। तीसरे दिन से भूमिका कोई एक औरत दिखने लगी थी। वो बता रही थी कि मेरे घर में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे मतलब गेस्ट रूम टाइप बना रखा है। तो वहाँ पे कोई नहीं आता जाता। तो मैं स्टडी के लिए या फिर अपनी फ्रेंड्स लोग को वहीं पे बैठाते, मुझे सोना होता है, अगर चैन से कोई आराम करना होता है, तो मैं उस वाले रूम में जाके सो जाती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन बता रही थी कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी स्कूल से, तो मैं उस रूम में जाके सो गई थी। तो नीचे कोई नहीं आता इतनी जल्दी, से ऊपर ही रहता है। और वहां से नीचे मतलब जो मेन गेट है वो भी ऊपर से नीचे जाके खुलता है। तो 2 मेन गेट है उसके, तो वहां से भी खुलता है। तो लोग ज्यादातर वही वाला गेट यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। तो वही वाला गेट और वही वाला रास्ता यूज करते हैं। अब वहां पे भूमिका आराम से उस रूम में सो रही होती है। तो उसने बताया कि उसने किसी औरत को देखा जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका फेस नहीं देखा और वो ना ऐसे बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर उसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कह रही यार मैंने सच में देखा। मैंने तो पहले कहा कि तू मजाक कर रही है, सच बोल। तो उसने बोला नहीं मैं सच बोल रही हूँ यार, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आगे क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मेरी जो सिस्टर थी वो बॉल खेल रही थी उसके साथ, और वो मुझे दिख रही थी, वो औरत मुझे दिख रही थी साफ साफ कि वो खेल रही है। जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को आवाज लगाई, वैसे ही वो जो औरत थी वो गायब हो गई। ये चीज देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई, मतलब मैं बिल्कुल ही हिल गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब कि मेरी सिस्टर किसी औरत के साथ ग्राउंड फ्लोर पे खेल रही है और जैसे ही मैंने आवाज लगाया वो औरत गायब हो गई। तो भूमिका ने मुझे बताया कि फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर मैं थोड़ा डर गई, मैंने अपनी सिस्टर के आसपास रहना शुरू कर दिया ज्यादा से ज्यादा। तो वो कहती थी ना घर में कुछ उल्टा पुल्टा होता था, चीजें गिर जाती थी। उसकी चाची थी, उसकी मम्मी थी और उसकी दादी थी। बाकी उसके दादा
पापा और उसके चाचा तीनों जॉब पर जाते थे। तो वो बताती है कि उसने ना मम्मी को बताई ये सारी बात, मम्मी ने चाची को, चाची से दादी को। तो इन तीनों को ये बात पता चली, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा वहम हो गया, वो ऐसे कह दिया। तो फिर उसके बाद वो औरत भूमिका को और ज्यादा नजर आने लगी, कभी किचन में, कभी छत पे, रात के वक्त ज्यादातर उसे नजर आने लगी। वो औरत किसी को परेशान तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो किसकी आत्मा थी वो ये जानना चाहती थी। वो थोड़ा सा कहती कि मैंने हिम्मत रखी, मैंने भगवान पे भरोसा रखा, हमेशा मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी या मैं भगवान जी के पास जाके खड़ी हो जाती थी, तो मेरा थोड़ा डर खत्म हो जाता था। लेकिन जो वो आत्मा थी वो हमारे घर में ही, वो किसी को नुकसान नहीं, मतलब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी, बट वो हमारे आसपास ही घूमती थी। जो उसकी छोटी सिस्टर थी वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब वो उसके पीछे क्यों पड़ी थी ये नहीं पता। फिर उसने जब उसकी मम्मी को नजर आई, तब उसकी मम्मी ने चाची से और चाची ने दादी को इस तरीके से बात बताई। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि हमें घर के बड़े बड़े लोगों को बताएंगे, जैसे चाचा और उसके पापा और दादा को। तो भूमिका और उसकी सिस्टर को अपने आसपास रखना शुरू कर दिया कि घर में ये क्या चीज आ गई। तब भूमिका ने सारी बात बताई कि जब हम लोग रोड से आ रहे थे तो किसी ने टोना किया था, टोना टोटका, काला जादू, कुछ भी कह लो। तो उसमें से छोटी ने कुछ चीजें निकाल ली थी, पैसे, लड्डू, और खा लिए थे और पैसे रख लिए थे उसने। तो सबने कहा कि तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ था, तुमने रोका क्यों नहीं। तो उसने बताया कि मम्मी मैं खड़ी थी और मेरी जो सिस्टर, जो ये छोटी है, भाग के गई थी, मैं पकड़ते पकड़ते इसने उसको टच कर लिया था और दिया बुझ गया था। तो उसकी मम्मी और जो उसकी दादी थी, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने शॉक्ड हो गए कि यार, मतलब सच में ऐसा हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि हम किसी पंडित को बुलाएंगे घर में और पूजा करवा लेते हैं, शायद ये आत्मा काबू में आ जाए। लेकिन ये आत्मा इतनी जल्दी जाने नहीं वाली थी। भूमिका ने बताया कि लॉकडाउन भी लग चुका था, उस समय सब लोग घर में ही थे, उसके पापा, दादा और वो लोग भी घर में रहने लगे थे। तो जब उसके पापा को पता चली, पापा के दादा और चाचा को पता चली, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें बच्चे को ध्यान देना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए। और वो आत्मा मतलब कुछ करती नहीं थी पूरे घर में, बस कहीं कोने में बैठी रहती थी। उन लोगों को दिखती भी थी, फिर कभी नहीं दिखती थी। मतलब वो किसी कोना, कहते हैं घर का कोई हिस्सा जहाँ पे वो बस चुपचाप शांति से रहना चाहती हो, उसे जाना नहीं है, उसको वहीं रहना है। जैसे कि उस सामान को लेकर के उसने उस आत्मा को कैद कर लिया, उस छोटी सी बच्ची ने। ऐसा कुछ हो रहा था, मेरी फ्रेंड लड़की, उसने कुछ सामान जो लिया तो वो आत्मा ही कैद हो गई थी हमारे घर में, जा ही नहीं रही थी। पूजा करते थे, हवन करते थे, तब भी वो हमें दिखती थी और बहुत डर लगता था उससे कभी कभी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, उसका चेहरा नहीं दिखता था, उसके पूरे बालों से ढका रहता था। साड़ी थी, उसका पल्लू कभी कभी दिख जाता था जीने से उतरते वक्त, हम लोग डर जाते थे बहुत ज्यादा। कभी कभी रात के वक्त अचानक से कुछ गिर जाना, कुछ हो जाना, तो वो हम लोग को ना ऐसे डरा के रख देती थी, अंदर से झकझोर दिया था। वो 1 साल हमारे घर में वो रही। शुरू में तो कुछ टाइम बाद तो उसे शांति मिली, बट वो फिर भी दिखती थी। अब वो कौन थी, क्या थी, ये बताया जब वहां पे झाड़ फूक वाले बाबा आए उसके घर में। जब वो आए तो उन्होंने बताया कि आपके घर में किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया, किसी आपके बच्चे को कुछ खिला दिया। तो लोगों ने खुद ही बताया कि पंडित जी, हमारे बच्चे आ रहे थे घर पे, तो छोटी को नहीं पता था ये सारी चीजें, वो भी बहुत छोटी है, 4-5 साल की है, तो उसने ये चीजें उठा ली थी झट से। तो पंडित जी ने बोला अच्छा ऐसा हो गया, बच्ची से गलती हो गई, चलो कोई नहीं, हम इस चीज को ठीक करेंगे। तो उन लोग को बोला गया कि आप लोग को ना साथ में बैठ करके पूजा करना है, उस आत्मा को भगाना। इस वक्त उस टाइम वो आत्मा आपको परेशान करेगी, आपके आसपास आपको डराने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो इस घर से नहीं जाएगी। तो आप सभी को उस हवन में बैठना है, हवन पूजा में बैठना है और उस आत्मा को भगाना है। तो उस पंडित जी ने बोला कि जैसे ये आत्मा इस घर में आई, हमें वैसे ही इसको भेजना पड़ेगा। तो उसकी दादी बोलती है कि ऐसा करना तो सही नहीं रहेगा कि उन्होंने ऐसा किया, हमारे पर मुसीबत आ गई, फिर हम भी ऐसा करेंगे, किसी और के ऊपर ये मुसीबत जाएगी, तो ये चीजें तो सही नहीं है। तो उन पंडित जी ने बोला कि तो हम करेंगे क्या, यही एक तरीका, या फिर एक तरीका है इसको मोक्ष दिलाना। मोक्ष दिलाने का मतलब है या तो फिर इसकी जो ये चाहती है, इसकी जो इच्छा है, आखिरी इच्छा, या तो उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसे अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी।
तो इसकी जो दादी होती तो बोलती हम यही करेंगे, इसकी क्या इच्छा है मुझसे यही पूछेंगे। तो पंडित जी बोलते चलो ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो कैसे होगा पूरा। तो कह रहे वो हम देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पहले ही करते हैं। तो अब उसके बाद फिर घर में कह रही पूजा वूजा की, हमारे घर में कंटिन्यू 1 हफ्ते तक पूजा चली थी इस प्रक्रिया को जानने के लिए कि वो क्या चाहती है, उसके मोक्ष के लिए क्या करना है। तो भूमिका ने बताया कि वो आत्मा परेशान भी करती है, क्योंकि उस आत्मा को पता चल गया था कि हम उसे इस घर से भगाना चाहते हैं या दूर करना चाहते हैं। तो वो आत्मा कहीं ना कहीं परेशान भी करती थी, परेशान कर दी थी, चीजें गिराना शुरू कर दिया था उसने, बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया था। तो बाद में पता चलता है कि वो जो औरत थी उसके पति ने उसको मारा था और उसकी एक छोटी बच्ची थी। तो जब ये पता चलता है कि उसकी एक छोटी बच्ची थी और उसके पति ने उसकी जान ले ली थी, और वो जो औरत थी वो अपनी बच्ची को आखिरी बार देखना चाहती थी और मिलना चाहती थी, ये उसकी आखिरी इच्छा थी। अपनी बच्ची को एक बार वो मिल करके देख करके वो इस दुनिया से उसको मोक्ष मिल जाएगा। उसने ये बात उस बाबा से बोली थी, जो झाड़ फूक करते थे उनको ये बताया था उसने। तो अब उसकी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे, तो उसने बताया कि इधर रहती है, ऐसे रहती है, यहाँ रहती है, ये है वो। तो बताया, फिर उसने कहा कि मुझे इसमें अपनी बच्ची नजर आती थी, इसलिए मैं इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ खिलाती थी। तो उसके बाद तो सबने बोला हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तुम उसके बाद यहाँ से बिल्कुल दूर चली जाओगी। तो कह रही मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो मैं क्यों रहूंगी। उस आत्मा ने ऐसा बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे बता रही थी, डर रही थी बताते वक्त, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में रियल ही है। उसका लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल है। फिर उसने बताया कि हमने जैसे तैसे ढूंढा, देखा, तो हमने उस बच्ची से, उस पापा से उसके बात करी कि आपकी पत्नी की आत्मा हमारे घर में। वो लोग भी बिलीव नहीं मान रहे थे कि तुम्हें कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो, बिकॉज वो बिजनेसमैन था और वो दूसरी शादी कर चुका था। तो उसकी बच्ची थी, लेकिन वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था, लड़की से। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार बस आके घर में आना है, आपको पूजा में बैठना है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक। तो आदमी जैसे तैसे मान गया, लेकर आया बच्ची को। तो जो आत्मा थी उसने आखिरी बार अपनी बच्ची से मिली, अपनी बच्ची को देखा। उसकी ये मांग थी कि मेरे को उससे अकेले मिलना, अकेले कमरे में, या फिर कुछ भी उसने कहा था जो भी, क्योंकि उस टाइम भूमिका और भूमिका की सिस्टर दोनों को ही चाची के घर पे, मतलब चाची के किसी रिलेटिव्स रहते थे उसकी गली में, बता रही थी हम उनके घर पे 1 हफ्ता रुके थे, हम घर नहीं जा रहे थे। चाची थी, उसके पड़ोस में जैसे नेबर्स होते हैं ना कि रिश्तेदारी हो जाती है कि नेबर अच्छे हैं, वो नेबर अच्छे, तो अच्छी अपने ही किसी उनके घर पे भेज दिया था। तो वो बता रही थी कि मेरी मम्मी ऐसा बात करती है, भी तो हम लोग सुनते हैं। तो कमरे में उसने बात करी थी, वो रो रही थी, उसकी चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। फिर उससे मिलती है, उसको बाहर छोड़ती है अकेला, और फिर उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद जब भूमिका घर आती है तो भी वो डर रही होती है, और वो आज भी नीचे वाले कमरे में जल्दी से नहीं जाती है। उसे वो औरत का वही जो वहम होता है ना, अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, तो वो मैं रियल में दिखने लगती है। तो वही था कि उसको, मतलब वो सोचती थी तो उसे औरत दिख जाती थी। फिर उस औरत को मुक्ति मिल गई। तो भूमिका ने भी इस चीजों पर बिलीव किया, और मुझे भी बिलीव हुआ कि हाँ टोना टोटका सच में होता है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि कुछ लोग काला नींबू में, वो नींबू में सुइयां घुसा देते हैं, या फिर कुछ रोड पे कुछ चीजें डाल देते हैं, उसमें नाक दो, तो हमारे ऊपर बला आ जाती है, किसी चीज की आत्मा पड़ जाती है, हमारे पीछे भूत प्रेत पड़ जाते हैं। तो वही चीज होता है। तो यार ऐसा मत किया करो। हम किसी को प्रॉब्लम में डाल करके खुश रहेंगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी कभी ना कभी तो हमारे ऊपर भी आएगी वो प्रॉब्लम। जो भी हम कर्म करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ेगा वो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, और मेरे को अगर आपको कोई आइडिया है तो प्लीज मेरे को शेयर करो। मैं आपकी भी मैं मतलब आपकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, जो भी आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे, आपका नेम लूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।